हे दोस्तों, मेरा नाम है आनंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे इस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्फिडेंस के बारे में। अपनी लाइफ में आप कैसे कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हो और अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो। कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है? कॉन्फिडेंस का मतलब ही होता है आत्मविश्वास, खुद पर भरोसा। खुद पर भरोसा करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, आपको अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो आज चलिए देखते हैं अपन लाइफ में अपने ऊपर भरोसा कैसे कर सकते हैं। आप अपने ऊपर भरोसा करोगे तभी कोई दूसरा भी आपके ऊपर भरोसा करेगा। अगर आप ही अपने ऊपर भरोसा नहीं करते हो तो कोई दूसरा यहाँ पे आपके ऊपर भी भरोसा नहीं करेगा। सो सबसे पहली बात तो आपको खुद पर भरोसा करना स्टार्ट करना होगा। और अपन बात करेंगे इस वीडियो में अपन कैसे अपने आप को धीरे धीरे करके अपने ऊपर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। कॉन्फिडेंस बहुत टफ चीज़ नहीं है, लेकिन बहुत इसेंशियल चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारी लाइफ में। कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास, खुद के ऊपर भरोसा। खुद के ऊपर आप भरोसा कैसे कर सकते हो? इसका एक पैटर्न है जो दिमाग धीरे धीरे समझता है और उसी पैटर्न के हिसाब से खुद पर या तो भरोसा करता है या तो भरोसा नहीं करता है। अब अगर स्कूल की बात करें तो स्कूल में आपने जब भी टेस्ट दिया होगा, आपने ये पाया होगा अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो या फिर बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, अगर लगातार आपका टेस्ट खराब जा रहा है और एग्ज़ाम आ रहा है तो आपको अंदर ही अंदर थोड़ा प्रेशर फील होता होगा। आप फील करते होगे कि नहीं, शायद ये एग्ज़ाम मेरा अच्छा नहीं जाएगा। वहीं अगर आप टॉपर होगे तो आपको लगता होगा कि काश ये एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी आए, मैं जल्दी से जल्दी स्कोर करूँ। अब इन दोनों केस सिनेरियो में हम समझने की कोशिश करते हैं। होता क्या है, जब एवरेज या फिर बिलो एवरेज बच्चा जो होता है वो एग्ज़ाम से इसलिए भी डरता है क्योंकि एग्ज़ाम्स के बाद बाद की जो चीज़ें हैं उसके लिए बहुत अच्छी नहीं होती हैं। एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है, प्रोबेबली उस बच्चे का रिज़ल्ट ख़राब ही आता है, जिसके चक्कर में उससे जुड़ी हुई बहुत सारी मेमोरीज़ उसकी ख़राब मेमोरीज़ बन जाती है। जैसे कि मम्मी पापा से डांट सुनना, सोसाइटी का प्रेशर और झेलना, लोगों की तरह तरह की बातें सुनना, ये सारी चीज़ें। और इस सब के चक्कर में वो बच्चा जो है पढ़ाई से प्रेम यानी कि प्यार नहीं कर पाता है पढ़ाई से। और यहीं कहीं टॉपर की बात करें तो होता क्या है, उस बच्चे को स्टार्टिंग से अप्रिसिएशन मिलता है कि तुम भाई अच्छा किए हो लाइफ में, तुम्हें सोसाइटी एक अच्छा ट्रीटमेंट देती है। तो जो टॉपर है वो लगता है कि हाँ यार, इस चीज़ के चक्कर में मुझे रिकॉग्निशन मिल रहा है, मुझे लोग प्यार कर रहे हैं, मुझे लोग पसंद कर रहे हैं। तो उस चीज़ को करता चला जाता है, करता चला जाता है, करता चला जाता है। उससे वो लाइफ में आगे बढ़ने लगता है उस पर्टिकुलर चीज़ में। वहीं हम स्पोर्ट्स की बात करें तो अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे रहे होगे तो देखा होगा आपने, आप इंजॉय करते हो स्पोर्ट्स को, उससे कोई प्रेशर नहीं रहता आपके ऊपर। आप खेलते हो तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हो और प्रोबेबली आप उस चीज़ में अच्छे भी हो। डेफिनेटली आप थोड़े अच्छे हो तो कॉन्फिडेंस तो अपने ऊपर आता है कि हाँ भाई, मैं इस फलने स्पोर्ट्स में अच्छा कर लूँगा। क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, इसमें बहुत अच्छा कर लूँगा। वहीं टॉपर हो सकता है उस चीज़ में वीक हो, तो वो बचते हैं कई बार उस चीज़ को खेलने से। तो दिमाग भी ऐसे ही काम करता है। जब कंटिन्यूअस रेपिटेशन ऑफ एक सर्टेन चीज़ होता है कि आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो, टेस्ट में अच्छा कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, तो आपका फाइनल एग्जाम में अच्छा करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और दिमाग इस पैटर्न को रिकॉग्नाइज करता है, समझता है, इसी की बेस पे वो याद करता है हाँ भाई मैं अच्छा कर सकता हूँ, तो मैं ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट हूँ। तो कॉन्फिडेंट जो है अल्टीमेटली आपके, आप कितना इनपुट कर रहे हो, आप कितना वर्क कर रहे हो उस चीज़ के रिगार्डिंग पे, उस पे बेस्ड होता है कॉन्फिडेंस। आप अपने ऊपर कितना काम कर रहे हो, कितना ज़्यादा काम कर रहे हो उस चीज़ के ऊपर में। आप टेस्ट सीरीज या फिर जो भी आप चीज़ें कर रहे हो उसको आपको प्रूफ ऑफ कंसेप्ट मिल रहा है कि नहीं। अगर आपको प्रूफ ऑफ कंसेप्ट मिल रहा है, आपको अप्रिशिएशन मिल रहा है, आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है, तो आप उस चीज़ में कॉन्फिडेंट होते जाओगे, उस चीज़ में आप अच्छा करते रहोगे। इसका एक हैक भी है, एक छोटा सा हैक ये है कि आप अपने ऊपर में ना कॉन्फिडेंट फेक करो कि हाँ भाई मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं अच्छा कर सकता हूँ। जैसे रैंचो, आपने थ्री इडियट देखा होगा, उसमें ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। सो ये करना, ये होता है कि अपने आप को समझाना है कि नहीं, सिचुएशन अब अच्छी है, कंट्रोल में है। तो आप ये कर सकते हो कि आप भी अपने आप को बोल सकते हो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। कई सारी बुक्स में भी इसके रिगार्डिंग बात की गई है। और आप अपने आप को अगर समझा सकते हो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को, कि नहीं मैं अच्छा कर सकता हूँ, तो यकीन मानो सच में अच्छा कर सकते हो। आप भरोसा करो कि नहीं ये टफ है लेकिन हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। ऐसा बोलने में थोड़ा टाइम लगता है, ऐसा समझने में भी बहुत समय लगता है। तुरंत से नहीं होती ये सारी चीज़ें। आपको अपने आप को कन्विंस करना इतना आसान भी नहीं होता है। आपको जब कंट्रोल करना होगा इसके दिमाग को,
तो इसको समझना होगा आपको, फिर आपको बोलना होगा धीरे धीरे उस हिसाब से। सो वैसे ही कि सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा। और इसके साथ में आपको धीरे धीरे करते रहो, करते रहो, करते रहो, अपने ऊपर वर्क करो उस चीज़ के रिगार्डिंग। करते रहो, करते रहो, करते रहो, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा, 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 धीरे धीरे और कॉन्फिडेंस आएगा। जब फिर आपको रिकॉग्निशन मिलने लगेगा, और कॉन्फिडेंस आएगा। वैसे कॉन्फिडेंस आपकी लाइफ में ऐसे भी आ सकता है कि आपने आपके ज़रूर आपके लाइफ में ज़रूर एक लम्हा रहा होगा ऐसा जो बहुत टफ होगा, जिसमें आपने सोचा होगा अरे यार इस टाइम से तो मैं निकल ही नहीं सकता, ये इतना टफ फेज है मेरे लाइफ का। आप याद करोगे तो हो सकता है वो आपके लिए कुछ भी हो सकता है। लाइक एक ऐसा पल जब आपने सोचा हो कि इस पल से मैं कैसे भी करके निकल जाऊं। कितना ही टफ फेज है ये मेरे लाइफ का। हो सकता है किसी ने आपको छोड़कर आपको चल गया होगा, या फिर कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपका एक्सीडेंट हुआ हो सकता है कुछ भी ऐसी चीज़ें हुई हों जब आपको लगा हो अरे यार ये लाइफ का फेज से मैं बस निकल जाऊं। कॉन्फिडेंस यार उसके बाद गजब का बढ़ता है। मतलब वो जब पल निकल जाता है तो आप याद करोगे कि वो मोस्ट टफेस्ट फेज से मैं निकल चुका हूँ। तो अब तो जिंदगी में जो भी आने वाला इससे इजी फेस होगा। इसी पे एम एस धोनी का भी एक कोट था कि कॉन्फिडेंस ऐसे चीज़ों से जो आपको बहुत टफ लगी हो एक टाइम पे, बट जब बीत गई हो तो लगा हो कि हाँ यार निकल गया ये फेज। इन चीज़ों को जब आप पास कर लोगे, फिर पास आगे जा कर के सोचोगे लाइफ में कि वो कितना आसान फेज था जो निकल गया। मतलब उस टाइम पे तो टफ था, लेकिन आप निकल चुके हो उस फेज से तो आपको आसानी लगेगा, हो सकता है थोड़ा आसान लगे। तो आप जब सोचोगे कि नहीं जब मैं उस फेज से निकल चुका हूँ तो मैं इस फेज से भी निकल जाऊंगा, तो फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और कॉन्फिडेंस ही न्यू होता है किसी भी अच्छी चीज़ों को शुरू करने का। आप अगर कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आप किसी भी चीज़ को आगे स्टार्ट नहीं कर सकते हो, उसमें आगे नहीं बढ़ सकते हो। लेकिन आप कॉन्फिडेंट हो तो यकीन मानो आप करते करते सीख जाओगे। गलती होंगी लेकिन आप आगे भी बढ़ोगे। सो इसी के साथ में मैं विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू गाइस।